नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 फरवरी शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर जानमाल की गुहार लगाई है। प्रेमी युगल ने गुजरात के सूरत शहर में रिकॉर्डली शादी भी कर ली है। युवती का कहना है कि उसके पिता 47 साल के अधेड़ व्यक्ति से उसकी शादी करने वाले थे। पता चलने पर उसने भागकर अपने प्रेमी से शादी कर ली। अब परिजन उसे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रेमी युगल ने जान की सुरक्षा के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में पिटीशन भी दायर किया था। हाईकोर्ट ने पुलिस मुख्यालय सहित धौलपुर पुलिस को सुरक्षा देने के आदेश भी दिए, लेकिन अभी तक पुलिस सुरक्षा नहीं मिलने से प्रेमी युगल दर दर भटक रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद तहसील के अडोआ का पूरा गांव की रहने वाली 19 साल की तनु ने धौलपुर मनिया के रहने वाले 21 साल के भारत सिंह से शादी की है। तनु ने बताया कि उसके मम्मी पापा 47 साल की उम्र के व्यक्ति से उसकी जबरन शादी करवाना चाहते थे। भारतीय जांच एजेंसी ने 1993 मुंबई ब्लास्ट के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू बकर को यूएई से गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। यह गिरफ्तारी यूएई के एजेंसियों के सहयोग से की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही अबू बकर को भारत लाया जाएगा। अबू बकर को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता है। उसकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी दिनों से ऑपरेशन चलाया जा रहा था। पिछले काफ़ी दिनों से उसके पाकिस्तान और यूएई में छिपे होने की जानकारी मिल रही थी। बता दें कि 1993 में मुंबई के 12 अलग अलग जगहों पर धमाके हुए थे, जिनमें 257 लोग मारे गए थे और करीब 713 लोग घायल हुए थे। सीरियल ब्लास्ट में करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। अजमेर जिले के केकड़ी सिटी थाना क्षेत्र के मेवदा कला गांव के निकट युवक की कुल्हाड़ी से वार कर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। युवक की हत्या उसी के छोटे भाई ने की थी। हत्या का कारण युवक की पत्नी के साथ उसके छोटे भाई के अवैध संबंध और जमीन जायदाद का लालच होना सामने आया है। आरोपी ने हत्या की साजिश रचते हुए अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि मेवदा कला गांव के निकट देवराज का क्षत विक्षत शव मिला था। उसके पास से ही खून से सनी हुई कुल्हाड़ी भी मिली थी। हत्या की आशंका हुई और पुलिस ने पड़ताल शुरू की। पुलिस ने बताया कि देवराज की उसी के सगे छोटे भाई मुकेश ने हत्या की थी। प्रदेश के धरती पुत्र अब सूदखोरों के चंगुल में नहीं फंसेंगे। राज्य सरकार किसानों के लिए खजाना खोलने जा रही है। ब्याज मुक्त फसली ऋण का आकार 23,000 करोड़ रुपए करने की तैयारी की जा रही है। देश के किसी भी राज्य में इतना ब्याज मुक्त फसली ऋण नहीं दिया जाता है। फसली ऋण पर 4% राज्य और 3% केंद्र सरकार सब्सिडी देती है। एक वर्ष में ऋण चुकाने पर किसान को ब्याज नहीं देना होता है। प्रति किसान अधिकतम 1 लाख रुपए तक का फसली ऋण दिया जाता है। इससे पहले भी वितरण लक्ष्य 16,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 18,000 करोड़ रुपए किया जा चुका है। राज्य के बजट में ऋण वितरण लक्ष्य बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। ऋण का दायरा बढ़ाने से 10 लाख नए किसानों को लाभ होगा। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के बिगोद कस्बे में बाइक चोरी होने से पर मिल जाने की मन्नत मांगने युवक एक मंदिर पहुंचा। वहां पास के तालाब में नहाते समय फिसल गया। डूबने से उसकी मौत हो गई। परिवार में आज बुआ की शादी होनी है। सारी तैयारी होकर बारात आने का इंतजार था कि 17 साल के बेटे का शव घर आ गया और मंगलगान की बजाय चित्कार गूंज उठी। पुलिस ने बताया कि बाजार में रहने वाले श्यामलाल सुथार की बेटी की शादी 5 फरवरी को होनी है। चमन चौराहा के पास रहने वाले भतीजे राजूलाल सुथार का 17 वर्षीय बेटा नरेश छोटे दादा के यहीं गया हुआ था। उसकी बाइक चोरी हो गई। नरेश दूसरी बाइक लेकर मन्नत मांगने बाण माता के स्थान पर गया। वहां गोवटा बांध के किनारे बाइक खड़ी कर नहाने लगा, जहां उसका पैर फिसल गया। शिक्षा सत्र 2021-22 में 12वीं पास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को स्कूटी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्राएं 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। डीईओ माध्यमिक ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। एडीईओ शैक्षिक भूप सिंह तिवारी ने बताया कि कालीभाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में राज्य में सामान्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग की चयनित गर्ल्स को स्कूटी दी जाएगी। शिक्षा सत्र 2021 में राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा में 65% और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाली ऐसी मेधावी छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, वे आवेदन की पात्र होंगी। योजना के तहत हर जिले से एक तय संख्या में छात्राओं की मेरिट तय की जाएगी और उसी आधार पर स्कूटी मिलेगी।
जोधपुर जिले की बोरानाड़ा थाना क्षेत्र के एग्रो फूड क्षेत्र में पेड़ पर युवक का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उसके शादी को 5 महीने ही हुए थे। किसी बात पर गुस्सा होकर घर से निकले इस युवक का शव एक पेड़ पर लटका मिला। पुलिस ने बताया कि गिदारडा पाली निवासी विनोद गुस्से में घर आया और पेट्रोल लाने की बात कहकर निकला। बाद में एग्रो फूड की तरफ जाकर एक पेड़ पर रस्सी से फंदा लगाकर झूल गया। मरने से पहले उसने कॉल किया कि वह एग्रो फूड की तरफ गया है। परिजनों ने रिपोर्ट में बताया कि विनोद शराब का सेवन करता था और उसकी 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गहलोत सरकार सहकारिता चुनाव में लगातार 2 बार से अधिक लड़ने पर रोक की बाध्यता खत्म करने जा रही है। सहकारिता से जुड़े विषयों के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहकारी समितियों के चुनाव 2001 के कानून के अनुसार करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब इस फैसले को कैबिनेट के पास कराकर विधानसभा में संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा। हालांकि बजट सत्र में इसकी संभावना कम है। इससे पहले गहलोत सरकार ने सहकारी समितियों में विधायक और मंत्रियों के चुनाव लड़ने से रोकने का प्रतिबंध भी हटाया था। वहीं उप समिति के सहकारी समितियों में वार्डवार चुनाव की सिफारिश भी मंजूर हो गई है। झुंझुनू जिले के चिड़ावा के मंडरेला थाना क्षेत्र में घर से गायब हुई विवाहिता एसपी ऑफिस में हाईकोर्ट के प्रोटेक्शन वारंट के साथ पेश हुई। मंडरेला पुलिस विवाहिता को अपने साथ मंडरेला लेकर गई। वहां कागजात तैयार कर विवाहिता को कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार खंबीर सिंह के सामने पेश किया। इस दौरान विवाहिता निकिता ने परिवार व ससुराल वालों से जान का खतरा बताते हुए अकेले रहने की इच्छा जाहिर की। निकिता ने बताया कि वो जयपुर में पीजी में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहती है। वह खुद ही अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई है। इसके बाद विवाहिता को तहसीलदार ने स्वतंत्र रहने की इजाजत देते हुए पुलिस के साथ भेज दिया। इस दौरान विवाहिता के पीहर पक्ष के परिजनों ने समझाने के प्रयास भी किए। झुंझुनू में एक अनोखी अंतिम यात्रा निकाली गई। शव तिरंगे में लिपटा हुआ था। बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा के साथ चल रहे थे। लोगों में उत्सुकता हुई कि कौन शहीद हो गया, लेकिन जब अर्थी पर शव देखा तो हर कोई संवेदनाओं से भर उठा। यह शव था राष्ट्रीय पक्षी मोर का, जिसे शहीद की तरह अंतिम विदाई दी गई। दरअसल मंडावा मोड़ इलाके में एक मोर बिजली के तारों में टकरा गया। करंट लगने से मोर अचेत होकर जमीन पर गिर गया। स्थानीय लोगों ने वेटनरी डॉक्टर अनिल खीचड़ को सूचना दी। डॉक्टर खीचड़ मौके पर पहुंचे और मोर का इलाज शुरू किया। इलाज के दौरान ही मोर ने दम तोड़ दिया। मोर की मौत ने डॉक्टर खीचड़ को झकझोर दिया। डॉक्टर खीचड़ ने अपने कुछ पहचान वालों से मोर का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ करने की बात कही। इसके बाद उनके साथी और अन्य शहरवासियों ने जो कुछ किया वह पशु प्रेम के लिहाज से एक नजीर बन गई। राष्ट्रीय पक्षी मोर का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।